काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। चोलापुर गोला में आयोजित राम कथा के चौथे दिन बाबा बालक दास जी ने बताया कि भगवान शंकर से मां पार्वती से कहा कि महाराज मनु सब कुछ मिला किंतु उनके यहाँ अभाव है, तो केवल भगवान नहीं मिले, उन्हीं का अभाव था। श्री दस जी ने कहा कि भगवान की प्राप्ति के लिए मनु जी जंगल की ओर चले गए, जहाँ उन्होंने घोर तपस्या की, तब उनको भगवान की प्राप्ति हुई। इसी तरह सभी को चौथेपन में ग्रह त्याग कर भजन करना चाहिए। कथावाचक श्री दास जी ने बताया कि तुलसीदास जी कहते हैं कि चौथेपन में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद राजा दशरथ पुत्रवान हुए। इस प्रसंग के प्रवचन पर श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। राम कथा शुभारंभ के पूर्व बालक दास ने कथा स्थल पर मौजूद मुख्य अतिथि वाराणसी के अपर न्यायाधीश राकेश पांडेय एवं BHU के चिकित्सक डॉ पवन कुमार दुबे आशीर्वाद दिया। पुनः समिति के अध्यक्ष शिव शंकर सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया, जहां चोलापुर के पूर्व थाना अध्यक्ष स्वर्गीय टाइगर योगेंद्र सिंह के पुत्र देवेंद्र नाथ सिंह का भी स्वागत हुआ। राम कथा कार्यक्रम सायंकाल तक चला। स्थल पर सैकड़ों श्रोतागण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सर्वश्री विनोद सिंह, विजय सिंह, बालाजी राय, HS अकेडमी विनोद सिंह, शिक्षक प्रभु नारायण सिंह, एडवोकेट त्रिभुवन चौबे, रामाशंकर यादव, सियाराम यादव, सुरेंद्र सिंह, प्यारे सिंह, हरिश्चंद्र प्रसाद, अनिल सेठ, देवेंद्र पांडेय, पत्रकार डॉ श्याम प्रताप सिंह, पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह, भरत जायसवाल, शिवाजी शर्मा, विनोद पाठक एवं राजेश सिंह गांधी मौजूद रहे। देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट, वाराणसी। आजकल के अधिकारी लंच लेते हैं तो क्या लेते हैं आप लोग जान लीजिए। और हम लोगों को जो मोबाइल में दिखाए अपने यहाँ का मंदिर, मुझे तो लगा कि जो उज्जैन में महाकाल का मंदिर है वो कॉरिडोर तो नहीं है, लेकिन मंदिर का जो स्वरूप है एकदम हूबहू मोबाइल में वही मिल रहा था। इतना बढ़िया मंदिर। अब यह है कि साहब ने भी वादा किया कि हम ले चलेंगे आपको वहाँ, अब मैंने भी वादा किया कि मैं चलूँगा आपके यहाँ। अब देखिए कब संजोग बनता है। अब साहब से निवेदन करूँगा कि आप 2 शब्द समिति के लिए। आपने तो अच्छे करा दिया है, लेकिन मैं हेलो आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं यहाँ न्यायाधीश के रूप में नहीं बल्कि एक राम भक्त के रूप में आया हूँ इस राम कथा का आयोजन का आनंद लेने। और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस राम कथा में आपने मुझे आमंत्रित किया। जैसे ही मुझे इसकी जानकारी हुई, मैंने तो अवकाश रहता है, मैं समय निकाल के अवश्य आऊँगा। आपने 1-2 बार और फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे कहीं का भी प्रोग्राम होगा मैं उसको कैंसिल करूँगा। इस राम कथा का श्रवण करने के लिए मैं अवश्य आऊँगा यहाँ पर। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये अवसर मिला है। और बाबा राम गोपाल जी की, बालक दास जी की एक ओजपूर्ण ईश्वरीय वाणी सुनने को मुझे मिलेगी। और जैसा आपने बताया, मुझे भी एक विगत वर्ष में प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। वैसे मेरा अपना आवास प्रयागराज में भी है, लेकिन पैतृक गांव प्रतापगढ़ में है। तो भगवान की प्रेरणा से मुझे ये अवसर मिला कि मैंने वहाँ पर एक शिव मंदिर का सब लोगों के सहयोग से, उनके बाबा के आशीर्वाद से उसका जीर्णोद्धार करने का अवसर प्राप्त हुआ। और विगत पिछले साल उसका कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप लोग बाद में मिले, मैंने कहा अवश्य मैं अगले साल जब उसका वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा तो आप सब लोगों को आमंत्रित करूंगा। आप लोग भी वहां पधारें और देखें। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बाबा की भाषा और उनका आशीर्वचन हम लोगों को सुनने को मिले।